से कहने लगी कि महाराज एक बात पूछूं। बात तू बताए दे। सत्यभामा कहने लगी महाराज एक मेरे मन की बात पूछ रही हूं आपसे। और मेरे भरता चर्चा सब रही है आपने सुनाए नहीं सुनाए? अरे मेरे समान सुंदर कोई नहीं, चारों तरफ चर्चा यही है भैया। मैं तो हूँ कन्हैया अलबेली ना ये 50 रुपए का पुरस्कार सम्मान्य भाई राजन जी एक राशि वाले, और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मान्य जीजा जी लेकर के गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मान्य अध्यक्ष साहब ढिंडोरा वालों की तरफ से, और 100 रुपए का पुरस्कार सम्मान्य हमारे नाम राशि चौधरी साहब शिव सिंह कलेसी जी की तरफ से, और 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय हमारे साहब नेत्राम जी खारीपट्टी, और 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय दलवीर सरपंच साहब धंधावरी वालों की तरफ से, और 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय करण सिंह प्रधान साहब ढिंडोरा वाले। अरे क्या है तू पढ़ रहे कोरी गीता, काहे पढ़ रहे कोरी गीता, ना तुम्हें राम ना
साहब ये घमंडी पहलवान जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार, और ये राम सिंह जी सोमरी वालों की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का 100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद साहब। देखिए साहब, समय का तो बहुत ही समय अभाव है यहाँ। ढंडोरा बारे ने ऐसी शक्ति कर रहा कि साहब के एक एक मिनट संभाल रहे। धन्यवाद साहब। तो ये श्राप के कारण परीक्षा दो और ये तक्षक ने लियो उठा, और यो सदले ने नवल दे। क्या बात है भैया, काम रूप को श्राप के बसीभूत तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित को डस लिया, तो रानी अपने पति की लाश को लेकर के किस प्रकार से विलाप करने लगी सज्जनों। किस प्रकार से कर रही है भैया, जरा बताना। और ये बिलखु बिलखु रानी रोई तो बिलख बिलख रानी रोई तो, और सहन ना कर पाई। अरे उठ कर खड़ी हुई रानी से बड़े प्रेम से बतराए, बड़े प्रेम से बतराए, बड़े प्रेम से बतराए, बड़े प्रेम से बतराए। उठ कर खड़ी हुई रानी से बड़े प्रेम से बतराए, बड़े प्रेम से बतराए। रानी अपने पति को वैसे तो ले जा नहीं सकती, जो गंगा जी के सहारे बहाती हुई ले जा रही है। जब ज्यादा विलाप करने लगी तो लाश से नहीं कर पाई, उठ करके खड़ी हो गई और अपनी रानी से बात करती जा रही है, और रानी कामरूप को एक वैद्य के पास ले जा रही है। किस प्रकार से भैया, किस प्रकार से? ये गंगे किनारे जाए भूप की, और लाश किनारे और वैद्य बुलाने काम रूप में रानी नवल के फिर आए, रानी नवल के फिर आए, रानी नवल के फिर आए, रानी नवल के फिर आए। वैद्य बुलाने काम रूप में रानी नवल के फिर आई, रानी नवल के रानी गंगा किनारे लाश को रख करके और कामरू में चली जाती है। जब वापस वैद्य को बुला करके लाई तो अचम्मा हो गया। ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय कल्ला सोलंकी कैप्टन साहब महूदलालपुर वालों की तरफ से, और ये 151 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय नेत्राम जी की तरफ से। कल्ला सो राजेंद्र सोलंकी। हाँ, और ये रामाधर जी मार साहब की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अरे वापिस आकर जब देखा तो और लाश वहां पर न पाई, लाश ही गायब हो गई। और रोती रोती रानी राजा कामरूप के दिन आए, कामरूप के
मन में विचार किया कि अब मैं किससे मेरी फरियाद करूं, तो रानी वापस कामरूप के राजा के पास पहुंच जाती है और उसके भरे दरबार में किस प्रकार से कहने लगी, महाराज किस प्रकार से भैया? और पिया बे कहा गायो आराम से भैया। हो जिएला जुड़ा महाराज मेरे पति की लाश को भी गंगा किनारे रख दिया, ही कौन ले गया? मार साहब से भैया और पिया बेटा जिएला जुड़ा पिया बेटा गायो जिएला जोड़ा पिया बेटा पिया बेटा पिया बेटा गायो जिएला जोड़ा पिया बेटा धन्यवाद मार साहब। विष्णु जी मार साहब की तरफ से, बेड़िया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए तेज सिंह जी मार साहब हुक्मी केड़ा वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए रुकम जी महू वाले और 50 रुपए जितेंद्र जी महूखास वाले और 50 रुपए कलवा जी ढोलक मास्टर इब्राहिमपुर वाले। कि राजा के दरबार में रोई लाश मेरे प्रीतम के खोए। राजा के दरबार में रोई लाश मेरे प्रीतम के खोए। राजा के आपके गंगा किनारे से मेरे पति की लाश को जाने कौन ले गया महाराज, अब मेरे आप ही सहायक हैं महाराज। हाँ साहब 100 रुपए का पुरस्कार सम्माननीय हमारे बाबा साहब रामभरू सिंह चौथैया साहब की तरफ से और 100 रुपए का पुरस्कार सम्माननीय जगबीर जी हवलदार महूखास सूबेदार साहब की तरफ से।
तो राजा उस अबला की बात को सुन करके पूरे शहर में डोली पिटवा देता है। कैसे भैया? के राजा ने धन्यवाद साहब। ये 50 रुपए का पुरस्कार सम्माननीय वीर सिंह जी सूबेदार मऊ खास वाले